आज बात करेंगे जी पाइल्स के ऊपर। पाइल्स जो कि खूनी भी होती है और बादी भी होती है, जिसको कहते हैं बवासीर। मैं हूँ डॉक्टर शहबानो। मैं आज आपको होम्योपैथिक तरीका इलाज बताऊँगी, और अगर किसी को भी मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेंसी चाहिए हो तो आप दिए गए लिंक के ऊपर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ये बताऊँगी कि होम्योपैथी में पाइल्स यानी बवासीर का बहुत ही अच्छा इलाज मौजूद है, जो कि आप ऑपरेशन से बच सकते हैं, तकलीफ़ों से बच सकते हैं। पहले आपको ये बताती चलूँ कि पाइल्स होती क्या है। असल में पाइल्स ये होती है कि बड़ी आंत का जो लास्ट पोर्शन होता है एनस का, वहाँ पर जो वेन्स मौजूद होती हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है, और उन स्वेलिंग की वजह से उनकी जो साइड पर दूसरी वेन्स या स्किन होती है अंदर, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, और छोटे छोटे लम्प्स बन जाते हैं जिनको हेमोरॉइड्स कहते हैं। ये छोटी छोटी गुठलियों की शक्ल में या मसों की शक्ल में होते हैं, और ये नहायत ही तकलीफ़देह होते हैं। बहुत से मरीज़ों के मुझे मैसेजेस आ रहे थे, बहुत से मरीज़ों के मुझे क्वेरीज़ आ रही थी कि हमें प्लीज़ इसका ट्रीटमेंट दे दें डॉक्टर साहबा, हमें इसके बारे में बताएं, हम बहुत परेशान हैं। पाइल्स की सबसे बड़ी वजह जो है वो है आपका अनहाइजेनिक खाना, और अपने खाने को ऐसे खाना है आपने कि वो आपका खाना सही तरह डाइजेस्ट नहीं होता और बड़ी आंत में वो पड़ा रहता है, और आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। जब आपको कब्ज़ की शिकायत हो जाती है तो फिर ये अंदर से आंतें ज़ख्मी हो जाती हैं। जितनी जितनी कब्ज़ पुरानी होती चली जाएगी उतना उतना ये मर्ज़ आपको फिर अपनी लपेट में ले लेता है। फिर होता ये है कि जो लास्ट पोर्शन होता है वहाँ पर जो वेन्स मौजूद हैं जिनमें से खून गुज़र रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रही है, वो फूल जाती हैं। उनके फूलने की वजह से साइड्स पे भी इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, स्वेलिंग हो जाती है। अब पाइल्स भी दो तीन तरह की है कि कुछ तो बिल्कुल बेज़रर होती है कि ये जो हेमोरॉइड्स हैं, ये जो मसे हैं, कुछ लोगों के आंत के अंदर ही रहते हैं, वो आपके रेक्टम से बाहर नहीं आते। यानी जब आप स्टूल्स पास करते हैं वो मसे जो हैं वो बाहर नहीं होते, वो अंदर ही होते हैं। सम टाइम स्किन के नीचे होते हैं वो अंदर। लेकिन ग्रेड 2 पाइल्स वो होती है कि जिसमें ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और नहायत ही तकलीफ़, पेन और इरिटेशन, ख़ारिश। नंबर 3 ग्रेड पाइल्स वो होती है जिसमें ये मसे बाहर आ जाते हैं। जब ये मसे बाहर आते हैं तो फिर तकलीफ़ बढ़ जाती है। जब पेशेंट स्टूल्स पास करता है तो इरिटेशन, वहाँ पे कट्स पड़ जाते हैं, ज़ख़म हो जाते हैं। उस सूरत में ये होता है कि आपको रिलीफ चाहिए, ठंडक चाहिए, तो पेशेंट को ठंडक से आराम मिलता है, ठंडे पानी से सुकून मिलता है। तो आपने करना ये होता है कि उसमें कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं, वो मैं वीडियो के एंड में बताती हूँ। वो आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें ये होता है कि जब ब्लीडिंग बढ़ जाए तो फिर पेशेंट को एनीमिया होने का ख़तरा होता है, यानी खून की कमी हो जाती है बॉडी में, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ज़ख़म होने की वजह से आपको वहाँ बुखार भी हो सकता है। इस जगह पर एक हर्बल टोटका बताऊंगी कि जिन लोगों को बादी हो और मसे बाहर हो, एक दो भी होते हैं और गुच्छे की शक्ल में भी होते हैं, इसमें बहुत ही बेहतरीन काम करता है एलोवेरा। ये ख़ास ये जो पौधा आपने कवार गंदल का देखा होगा, इसके आपने जेल निकाल लेना है और जेल को आपने अच्छी तरह से मैश करके अपनी इन्फेक्टेड एरिया पे लगाना है दिन में 2 से 3 बार। आप देखेंगे कि आपके मसे भी आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे और आपको बहुत सुकून मिलेगा उस जगह पे। होम्योपैथिक रेमेडी आपको इसके लिए बताऊंगी, लेकिन आपने उसको डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करना है। अगर आप मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहें तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दिए गए। अगर आप मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं अपने पाइल्स के बारे में, तो आप दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन में। हमारी व्हाट्सएप टीम जो है वो आपको रिप्लाई करेगी और मैं इंशाल्लाह आपका केस पर्सनली देखूँगी। इसमें 3 रेमेडीज़ हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बल्कि 4 हैं। होती ज़्यादा हैं, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है जिसकी जैसी सिम्टम होती है। एस्कुलस हिप है, कोलनसोनिया है, एसिड नाइट्रिकम है, और इसके अलावा 4th जो है हेमामिलिस है। ये चारों रेमेडीज़ जो हैं वो बहुत अच्छा काम करती हैं पाइल्स में। हम पेशेंट की सिम्टम के मुताबिक सिलेक्ट करते हैं इसकी पोटेंसी और फिर देते हैं। बताने का मकसद ये है कि आपको ज़रूरत नहीं है ऑपरेशंस की तरफ जाने की। इसकी बहुत अच्छी रेमेडीज़ मौजूद हैं।
आपको रिज़ल्ट मिलेगा और अल्हम्दुलिल्लाह आप एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।